नाउ आज का हमारा टॉपिक है पोल एंड पोलर। लेट P be any point on the plane of the parabola, then the polar of P with respect to parabola is the locus of the point of the intersection। ये जो पोलर है ये लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन है किसका, ऑफ टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ द कॉर्ड ड्रान थ्रू P एट द एंड ऑफ द कॉर्ड्स। इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, ऑफ द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ द एंड्स ऑफ द कॉर्ड ड्रान थ्रू P। तो सपोज अगर हमारे पास ये पैराबोला है और P अगर तो इनसाइड दी पॉइंट है तो P पॉइंट से जो कॉर्ड पास कर रही है, ये जो पैराबोला और इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है पैराबोला और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का, तो इस पे अगर टेंजेंट ड्रा करें तो ये जो टेंजेंट्स है इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसके लोकस को हम क्या बोलेंगे, पोलर। ऐसे ही एक तो ये वाली हमारे पास कॉर्ड है और कोई अगर और कॉर्ड ड्रा करे P से पास करती हुई, तो ये जो पॉइंट्स हैं कांटेक्ट के इस पे अगर टेंजेंट ड्रा करें, ठीक है, तो ये वाला जो हमारे पास इंटरसेक्शन का पॉइंट आ गया, कि ये वाला आ गया, कि ये वाला आ गया हमारे पास, ऐसे जितने भी P से पास करती कॉर्ड्स अगर ड्रा करेंगे तो जो एंड जो होंगे उनके, जो कॉर्ड के एंड होंगे उन पे अगर टेंजेंट ड्रा करें और जो टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जो टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, उन पॉइंट्स के लोकस को हम क्या बोलेंगे, पोलर। तो अगर तो P जो पॉइंट है इनसाइड दी पैराबोला तो ये हमारे पास पोलर आ जाएगी। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इनका जो लोकस आएगा, जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट है इनका जो लोकस आएगा दैट इज कॉल्ड दी पोलर। लेकिन अगर ये भी हो सकता है कि ये जो P है, अगर P पॉइंट ऑन दी पैराबोला है तो P पॉइंट से जो पास करने वाली कॉर्ड ये वाली है, इस पे अगर टेंजेंट ड्रा करें तो इन टेंजेंट्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, जैसे ये एक तो टेंजेंट ये वाली होगी और ये यहां पे टेंजेंट ड्रा करें, ठीक है, एक तो हमारे पास ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, और अगर कोई और कॉर्ड ड्रा करें P से पास करती हुई, इनके एंड क्या हो गया, ये एक P हो गया कि ये वाला, उस पे अगर उन पे अगर टेंजेंट ड्रा करें, एक तो टेंजेंट ये वाली होगी और दूसरी टेंजेंट अगर हमारे पास ये वाली है, तो एक तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। ऐसे जितने भी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, उन पॉइंट्स का जो लोकस है दैट इज कॉल्ड दी पोलर। तो अगर P पॉइंट जो है वो पैराबोला पे लाई कर रहा है तो आप देख सकते हो कि ये जो पोलर है और टेंजेंट की इक्वेशन है इस केस में क्या आएगी, सेम। P पे अगर टेंजेंट ड्रा करें तो टेंजेंट और P की पोलर विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोला बोथ विल बी सेम। सिमिलरली ये तो हमने बात की कि अगर P पॉइंट इनसाइड है तो पोलर ये वाली होगी, फिर अगर P पॉइंट ऑन दी पैराबोला है तो ये वाली टेंजेंट ही उसकी पोलर होगी। अब हम बात करेंगे कि अगर P पॉइंट जो है, अगर P पॉइंट आउटसाइड दी पैराबोला है और P पॉइंट से पास करने वाली कॉर्ड कुछ ऐसी होगी, और इन पे अगर ये जो एंड है इन पे अगर टेंजेंट ड्रा करें तो इन टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट जैसे ये वाला आ गया। अगर कोई और P से पास करती हुई एक हमने पैराबोला को कॉर्ड ड्रा की तो इन ये जो एंड हैं इनके एंड पे जो अगर टेंजेंट ड्रा करें पैराबोला को तो वो हमारे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ऐसे और भी बहुत सारी कॉर्ड्स हम ड्रा कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जैसा कि हम डेफिनेशन में बार बार बोल रहे हैं
कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनका जो लोकस आएगा दैट इज कॉल्ड दी पोलर। ठीक है, तो अगर P पॉइंट आउटसाइड है तो ये वाली पोलर होगी, अगर P पॉइंट इनसाइड दी पोलर है, इनसाइड दी पैराबोला है तो ये वाली पोलर होगी, अगर P पॉइंट ऑन दी पैराबोला है देन ये वाली इक्वेशन जो टेंजेंट है दैट इज विल बी दी पोलर, और ये जो टेंजेंट भी है और ये पोलर भी है, एंड P इज कॉल्ड, मोर ओवर P इज कॉल्ड दी पोल ऑफ दी पोलर। ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन इट इज दी पोलर। पोलर जो होगी एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसकी वो पोलर है, और उस पॉइंट को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोल, पोल ऑफ दी पोलर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है द इक्वेशन ऑफ द पोलर ऑफ P। अगर P हमारे पास कोई पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोला तो उसकी जो इक्वेशन ऑफ पोलर होगी कैसे होगी, S1 इज इक्वल टू 0। ये हमने सर्कल के केस में भी किया था कि इक्वेशन S1 इज इक्वल टू 0 होगी अगर P पॉइंट है तो उसकी पोलर विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल S इज इक्वल टू 0, वो हमारे पास क्या आएगा, S1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, S1 कैसे लिखना ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। नाउ तो ये कैसे आया, सपोज कि अगर हमारे पास ये पैराबोला है, P अगर कोई पॉइंट है जैसा कि हमने अभी डेफिनेशन में किया, तो अगर ये वाली उसकी पोलर है। नाउ लेट, अब स्टार्टिंग करते हैं। नाउ लेट Q x डैश y डैश बी एनी पॉइंट ऑन द पोलर ऑफ P। तो अगर P पॉइंट है तो इसकी पोलर ये वाली है, इस पे हमने कोई एक पॉइंट कंसिडर कर लिया Q डैश, Q पॉइंट कंसिडर कर लिया x डैश y डैश। तो बाय डेफिनेशन ये जो Q है पॉइंट इंटरसेक्शन का पॉइंट है टेंजेंट्स का, क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है टेंजेंट्स का। Let Q be any point on the polar of P with respect to the parabola y square minus 4ax is equal to 0। देन ये जो लाइन है टी डैश, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगी किसकी, Q डैश की, बाय डेफिनेशन। सो देयरफॉर ये जो टी डैश है it is chord of contact of tangents from Q x dash y dash with respect to the parabola 1। और हमें पता है कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन कैसे लिखनी है। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टी डैश जो कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है दैट क्या होगी, Q की कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है दैट विल बी y इंटू वाई डैश माइनस 2a x प्लस x डैश इज इक्वल टू 0। तो Q की ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ये वाली होगी क्लियरली P, इट इज पासिस थ्रू P। ये जो टी डैश की इक्वेशन है इट इज पासिस थ्रू P। सो सिंस इट पासिस थ्रू P x1 कॉमा y1, तो इसको सेटिस्फाई भी करेगी, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। सो वी विल गेट y1 इंटू वाई डैश माइनस 2a x1 प्लस x डैश इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर क्योंकि हमने लोकस फाइंड करना था x1 y1 का, सो सॉरी x डैश y डैश का, इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस फाइंड करना था, क्योंकि जो पोलर होती है वो इंटरसेक्शन लोकस है इंटरसेक्शन पॉइंट्स का। सो देयरफॉर लोकस ऑफ Q x डैश y डैश वो हमारे पास आ जाएगा y1 इंटू वाई माइनस 2a x1 प्लस x इज इक्वल टू 0 विच इज क्लियरली s1 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर P की पोलर विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोला s इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, S1 इज इक्वल टू 0।
Now next question is the pole of the line Lx plus My plus n is equal to 0 with respect to the parabola is L over L n over L comma minus 2am over L. तो इस लाइन का पोल जो होगा विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोला क्या होगा, दिस वन. नाउ पैराबोला की इक्वेशन हमें गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और एक लाइन हमें गिवन है इक्वेशन ऑफ लाइन Lx प्लस My प्लस n इज इक्वल टू 0. नाउ लेट एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं. लेट p x1 y1 बी द पोल ऑफ द लाइन 2 विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोला 1. तो हमने इसका इस पॉइंट का पोल कंसिडर कर लिया x1 y1. तो इस पॉइंट की जो पोलर होगी, सो देयर फोर पोलर ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोला, ये हमारे पास क्या होगा, y इंटू y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1. जैसा कि हमें पता है कि s1 इज इक्वल टू 0 होगा, तो वो हमने लिख लिया. तो सिंप्लीफाई करने के बाद वी विल गेट 2ax माइनस y1 इंटू y प्लस 2ax1 इज इक्वल टू 0. अब हमने इस पॉइंट के पोल को कंसीडर किया था px1 y1 और इसकी पोलर ये वाली है, तो ये दोनों तो सेम होगी हमारे पास, क्योंकि इसका पोल ये है तो ये भी इसकी पोलर है, और ये वाली जो लाइन है ये भी इसकी पोलर है. सो बिकॉज 2 and 3 रिप्रेजेंट द सेम लाइन पोलर है, सो वी कैन कंपेयर दीज टू. सो जब कंपेयर करेंगे वी विल गेट 2a ओवर l इज इक्वल टू माइनस y1 ओवर m इज इक्वल टू 2ax1 ओवर n. तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी n ओवर l एंड y1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2am ओवर l. तो x1 y1 हमने क्या कंसिडर किया था, पोल. तो पोल हमारे पास क्या आ गया, सो पोल इज n ओवर l कॉमा माइनस 2am ओवर l. तो इस लाइन का पोल विद रिस्पेक्ट टू दिस पैराबोला ये हमारे पास n ओवर l कॉमा माइनस 2am ओवर l होगा. अगर एग्जाम्पल कंसिडर करें, फॉर एग्जाम्पल अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x हमारे पास पैराबोला है, तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी. और अगर कोई लाइन की बात करें x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक सिंपल सी एग्जाम्पल कंसिडर कर रहा हूं, तो इसको अगर इससे कंपेयर करें तो l की वैल्यू 1, m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू हमारे पास क्या है 1. तो इस लाइन का जो पोल होगा विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोला दैट विल बी n ओवर l दैट इज 1 ओवर 1 कॉमा माइनस 2 इंटू a इंटू m ओवर l. सो ये हमारे पास आ जाएगा 1 कॉमा माइनस 4. ओके. नाउ नेक्स्ट हमारे पास है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. इफ द पोलर ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोला पासिस थ्रू ए पॉइंट Q, जैसे अगर हमारे पास कोई पैराबोला है और p अगर कोई पॉइंट है, तो जैसा कि हमने कर रखा है कि p पॉइंट की अगर पोलर, ये वाली अगर पोलर है p पॉइंट की, अगर p पॉइंट की पोलर Q से पास कर रही है, तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में क्या है कि ये जो Q की पोलर है वो किससे पास करेगी, P से. P की पोलर, P पॉइंट है, क्लियरली उसकी पोलर जैसा कि हमने डेफिनेशन में किया था कि बाहर होगी. तो सपोज इट पासिस थ्रू Q, इट मीन्स ये जो Q पॉइंट है अब आउटसाइड द पैराबोला है और इसकी जो पोलर होगी वो उसको इंटरसेक्ट करेगी. ठीक है. तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर P की पोलर Q से पास कर रही है, देन Q की पोलर ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, सो ये हमारे पास जो लाइन है दिस इज पोलर ऑफ Q, और ये वाली जो लाइन है इट इज पोलर ऑफ P. सो अगर P की पोलर Q से पास कर रही है, देन Q की जो पोलर है वो किससे पास करेगी, P से. सो इट इज कॉल्ड दी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, और हम इसका प्रूव भी करेंगे.
नाउ प्रूफ के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसिडर एनी पैराबोला। सो उसके लिए हमने सिंपल सा एक राइट हैंडेड पैराबोला कंसिडर कर लिया। लेट पी हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया x1 y1 एंड क्यू हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया x2 y2। सो क्लियरली पोलर ऑफ P, जो पोलर ऑफ P है विद रिस्पेक्ट टू दिस पैराबोला वो हमारे पास आ जाएगा y इंटू y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। ठीक है। सो सिंस ये हमें गिवन है कि P की जो पोलर है वो Q से पास कर रही है, सो सिंस इट पासिस थ्रू Q, सो इट मीन्स ये जो Q पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेगा। सो y2 इंटू y1 इज इक्वल टू 2a x2 प्लस x1 होगा। ठीक है। तो ये तो हमें गिवन था कि P की पोलर Q से पास कर रही है, इट मीन्स ये वाला रिजल्ट होल्ड करेगा। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे Q की पोलर। नाउ पोलर ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू दिस पैराबोला ये हमारे पास आ जाएगा y इंटू y2 इज इक्वल टू 2ax प्लस x2। ठीक है। सो अगर P पॉइंट यहां पे सब्स्टिट्यूट करें, इफ इट पासिस थ्रू P, अगर ये सेटिस्फाई, अगर P से पास कर रही है, इफ इट पासिस थ्रू, यहां पे तो हमें गिवन था कि P की पोलर तो Q से पास कर रही है, तो हमने डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। लेकिन यहां पे अब हम चेक कर रहे हैं कि अगर Q की पोलर P से पास करेगी देन क्या होगा। इफ इट पासिस थ्रू P देन इट मीन्स फिर सेटिस्फाई करेगी, इट मीन्स y1 y2 इज इक्वल टू 2ax1 प्लस x2 विच इज ट्रू ड्यू टू 3। ये तो ट्रू है। ट्रू क्यों है? क्योंकि हमें गिवन था। सो विच इज ट्रू बिकॉज ऑफ 3। इट मीन्स ये जो Q की पोलर है वो P से पास कर रही है। ओके, सो ये था इसका प्रूफ। और ये जो पॉइंट्स हमने P और Q की बात की कि P की पोलर Q से पास कर रही है और Q की जो पोलर है वो P से पास करेगी। ठीक है। देन P एंड Q वो क्या होंगे, आर कॉल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमने कर भी रखा है, दीज आर कंजुगेट पॉइंट्स। अगर P की पोलर Q से पास करेगी और Q की पोलर P से पास करेगी डेफिनेटली, देन P और Q को हम क्या बोलेंगे, कंजुगेट पॉइंट्स। और ये जो लाइंस हैं पोलर ऑफ P एंड पोलर ऑफ Q, पोलर ऑफ P एंड पोलर ऑफ Q, एंड दीज लाइंस आर कॉल्ड कंजुगेट लाइंस। P एंड Q को हम बोलेंगे कंजुगेट पॉइंट्स, एंड दीज लाइंस जो पोलर हैं, पोलर ऑफ P एंड पोलर ऑफ Q, दीज ये जो दो स्ट्रेट लाइंस हैं, दीज आर कॉल्ड कंजुगेट लाइंस। ओके, नाउ अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द पोलर ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोला। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारे पास यही वाला है और उसमें फर्दर ये हमने प्रूव करना है कि इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है 2,-1 एंड -2,0 मीन्स ये जो P और Q दो पॉइंट्स हैं, दीज आर दी कंजुगेट पॉइंट। जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन में किया है कि कंजुगेट पॉइंट क्या होंगे कि अगर P की पोलर Q से पास करे और Q की जो पोलर है P से पास करे। तो ये तो बाद की बात है, सबसे पहले हम P की पोलर फाइंड करेंगे। नाउ पैराबोला हमें गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। नाउ पोलर ऑफ पॉइंट, नाउ पोलर ऑफ P पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू गिवन पैराबोला, तो ये हमारे पास s1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अगर ये s हमारे पास y स्क्वायर माइनस 16x इज इक्वल टू 0 है, तो इसकी जो पोलर होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस पैराबोला वो हमारे पास होगी s1 इज इक्वल टू 0, मीन्स y इंटू y1 इज इक्वल टू 16 हाफ ऑफ x प्लस x1।
तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 8x प्लस वाई प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ये जो लाइन आ गई दैट इज ये हमारे पास क्या है, पोलर ऑफ P। तो हमने ये पास प्रूव करना है। एक तो हमने ये फाइंड करना था पोलर ऑफ P, तो ये तो हमारे पास आ गई। अब हमने इन 2 पॉइंट P और Q को कंजुगेट पॉइंट शो करना है। तो क्लियरली अब ये जो पोलर ऑफ P है अगर ये Q से पास कर जाए ना, अगर x यहां पे अगर x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दें तो 8 इंटू -2 प्लस 0 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। सो 0 इज इक्वल टू 0 विच इज ट्रू। इट मीन्स ये जो पोलर ऑफ P है देयरफॉर पोलर ऑफ P पासिस थ्रू, पोलर ऑफ P पासिस थ्रू किससे, Q से। इट मीन्स ये जो बाय डेफिनेशन P और Q क्या होंगे, कंजुगेट पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द पोलर ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला पासिस थ्रू द फोकस। मीन्स अगर हमारे पास ये पैराबोला है और ये उसकी डायरेक्ट्रिक्स है, यहां पे मैं एक राइट हैंडेड पैराबोला कंसीडर कर रहा हूं और हमें ये पता है कि अगर ये राइट हैंडेड पैराबोला है तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, x इज इक्वल टू -a। तो डायरेक्ट्रिक्स पे जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे ये वाला अगर कोई पॉइंट है, एनी पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स किस फॉर्म का होगा, -a, y1। ये हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया हुआ है। तो इस पॉइंट की पोलर जो है और ये इसका क्या होगा, फोकस। तो इस पॉइंट की जो पोलर है वो क्या करेगी, फोकस से पास करेगी। अगर इस पॉइंट की पोलर ये अगर P है, इट इज ए पोलर ऑफ P डैश, अगर पोलर है P की तो हमने प्रूव करना है कि इट इज पासिंग थ्रू फोकस। सिमिलरली अगर कोई ये पॉइंट है तो उसकी जो पोलर होगी वो भी फोकस से पास करेगी। इस पॉइंट की जो पोलर है सपोज ये भी हमने प्रूव करना है कि ये फोकस से पास करेगी। सो ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं डायरेक्ट्रिक्स पे हमने ये प्रूव करना है कि इन सब की पोलर क्या करेगी, फोकस से पास करेगी। नाउ लेट फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कंसीडर करेंगे एक राइट हैंडेड पैराबोला, कोई भी आप पैराबोला कंसीडर कर सकते हो। एंड वी नो दैट डायरेक्ट्रिक्स ऑफ 1 वो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -a। और एनी पॉइंट ऑन द लाइन, एनी पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स तो वो कैसा होगा, -a, y1 फॉर्म का होगा। सो अब हमने ये प्रूव करना है कि इसकी जो पोलर है वो फोकस से पास करेगी। एस हमारे पास फोकस। नाउ पोलर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू दी पैराबोला गिवन हमारे पास जो है हमने कंसीडर किया है 1, तो वो हमारे पास आ जाएगा y इंटू y1 इज इक्वल टू 2a x माइनस x1। ठीक है। सो क्लियरली अगर S पॉइंट की बात करें तो S में हमारे पास क्या है, अगर x की वैल्यू a और y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दें यहां पे, सॉरी एक बात और, यहां पे x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -a, तो यहां पे आएगा -a। तो ये हमारे पास क्या आ गई, पोलर ऑफ, दैट इज पोलर ऑफ P। नाउ अगर x की वैल्यू a और y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास y 0 इंटू y1 is equal to 2a minus a, so 0 is equal to 0 which is true। so therefore जो P की जो पोलर है इट विल पास थ्रू दी, किससे पास करेगी, फोकस से। नाउ ये तो थे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पोलर से रिलेटेड। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।